हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस 2025 की जो मुख्य परीक्षा थी 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये आपकी जो मुख्य परीक्षा है ये समाप्त हो गई है। और हमने आपको बताया भी था कि इसमें मुख्य परीक्षा में टोटल 8 पेपर होते हैं और 8 पेपर में पहला पेपर एसए का, दूसरा एक हिंदी का और जो 6 पेपर हैं ये आपके सामान्य अध्ययन के पेपर हैं। और सामान्य अध्ययन में भी जो 2 पेपर हैं साथियों, 2 पेपर आपके उत्तराखंड स्पेसिफिक पेपर हैं। और आपको बताकर बड़ा अच्छा लग रहा है और अधिकांश बच्चों से हम पहले भी कहते थे, जो बच्चे बैच बैच में एनरोल होते थे, कि भाई ज़्यादातर हमारे मटेरियल से ही आएगा। और उसका क्या है, उसके पीछे भी रीज़न है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे हमारा एक लोअर पीसीएस मेंस परीक्षा आज से 6 महीने पहले आयोजित हुई थी, तो उसमें भी 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट आए थे। 90% से ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। ये अभी भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा फिर एफआरओ की परीक्षा हुई थी, तो एफआरओ की परीक्षा में भी साथियों डायरेक्ट 90% से ज़्यादा प्रश्न आए थे। आप जाके यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों, अब जो ये मुख्य परीक्षा अभी 4-5 दिन पहले जो शुरू हुई थी और ये जो अब समाप्त हो गई है, इसमें भी लगभग 95 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे मटेरियल से, टेस्ट सीरीज से आए हैं, जिसका हम प्रूफ आपको स्क्रीनशॉट इसमें इस पीडीएफ में पूरी स्क्रीनशॉट है, जो हम स्क्रीनशॉट है और ये हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या अप्रोच है। और ये बात बिल्कुल सही है। इस बार का जो एग्ज़ाम था, जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम होते आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें दो एग्ज़ाम से पहले की, इस एग्ज़ाम से पहले की बात करें, तो पहले तो इतने टफ पेपर नहीं आते थे, लेकिन अब क्या है, यूपीएससी के लेवल पर लगभग ये जो एग्ज़ाम है जा चुके हैं। तो इसलिए, और बाकी देखिए, इसमें मैंने अभी आपको बताया ही है कि एक एसए का पेपर, एसए में आपको 3 एसए करने होते हैं। इसके 3 पार्ट आते हैं। इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जैसे पहले पार्ट में से एक ऐसे आपको करना है, दूसरे में से एक करना है, तीसरे में से एक करना है। तो जो 3 ऐसे हैं, तीनों के तीनों ऐसे हमारे कंटेंट से आए हैं। और इसके अलावा बात करें अगर जीएस पेपर 1 से लेके 6 तक, साथियों लगभग 95 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली, अब अभी हम आपको दिखाएंगे, डायरेक्टली हमारे बैच और टेस्ट सीरीज से आए हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे और इसी वीडियो में लास्ट में हम बताएंगे जिस टेस्ट सीरीज से, जिस बैच से इतने क्वेश्चन आए हैं 95 प्लस क्वेश्चन, और उस बैच के बारे में हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद ही ऐसी कोई कोचिंग होगी जो बाद में दिखाए कि हाँ। और हमारी कोचिंग की फीस तो आपको पता है, जो दिल्ली और जो देहरादून हल्द्वानी में कोचिंग, उनकी जो टेस्ट सीरीज आती है, उतने में तो हमारा पूरा बैच है 1 साल का। और उस बैच से आप देख सकते हैं कितनी सफलता है। 95 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं। और इस बैच के बारे में हम लास्ट में हम चर्चा करेंगे कौन सा बैच है, जो कि ये भी बैच अभी स्टार्ट हुआ है, प्री का मेंस, जिसमें इस बार हमने लोअर और आरओ को भी कवर किया है इसमें। और इसी बैच से साथियों, इसी बैच से हमने अभी आपको बताया, लोअर में भी 90% से ज़्यादा क्वेश्चन थे, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है। एफआरओ में भी 90% से ज़्यादा क्वेश्चन थे, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है। इसके अलावा लोअर की परीक्षा में 21 प्लस बच्चे पास हुए हैं, ये भी वीडियो पड़ी है। और अब देखिए, एक और उपलब्धि यहाँ पर, 95 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं। चलिए बात करेंगे हम इसकी। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि एसए का पेपर होता है, तो एसए में देखिए 3 एसए आपको करने होते हैं। हालांकि एसए की बात अगर हम करें तो 7-8 एसए डायरेक्ट आए हैं, लेकिन मैंने खाली एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है ताकि आप पीडीएफ आराम से पढ़ें। और ये हमारे जो पीडीएफ है, टेलीग्राम लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे पिन करके, तो वहाँ पे आपको क्लिक करके आप इस पीडीएफ को देख भी सकते हैं। और इस पीडीएफ को हम वहीं पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे। और वैसे इस टेलीग्राम का चैनल का नाम है यूके जीके ट्रिक्स, ये है इस चैनल का नाम। ठीक, चलिए, तो देखिए ऐसे में हमने एक क्वेश्चन जो हो सकता है वही, जैसे इसमें है साहित्य और संस्कृति की महत्वपूर्ण इकाई है, तो पहला ऐसे है, तो डायरेक्ट हमने स्क्रीनशॉट ये कराया हुआ है साथियों। ऐसे का जो मॉडल है कि भाई साहित्य और संस्कृति में क्या संबंध है, डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट ऐसे एक आप कर सकते थे। अब देखिए पार्ट 2 में योजना आयोग और नीति आयोग से पूछा गया है, तो डायरेक्टली हमने ये यहाँ पर ये भी कराया हुआ है, योजना आयोग और नीति आयोग से किस प्रकार भिन्न है और इस टाइम उसकी प्रासंगिकता, ये सब हमने लगभग 500-600 शब्दों का कराया हुआ है। इसके अलावा जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में तीर्थ पर्यटन से पूछा हुआ है, राज्य की इकोनॉमी का आधार है, तो हमने डायरेक्ट देखिए ये भी कराया हुआ है कि भाई देखिए पर्यटन उद्योग उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और पूरा डिटेल में हमने जो जो पूरा डिटेल में तीर्थ पर्यटन के बारे में बताया है। ठीक, इसके बाद अगर साथियों बात करें हम जो जीएस की, अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर जो है, ये तो एसए का पेपर था,
हिंदी के भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो हमने लास्ट में हिंदी के भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो हमने लास्ट में लगाए हैं। अब अगर हम बात करें देखिए जैसे जीएस, अच्छा चलिए जीएस पेपर 5 हमने पहले लगा दिया है। जीएस पेपर 5 इसके बाद 1 2 3 4 होगा। तो ये साइड में तो ये पेपर हैं जो आए हुए हैं और ये साइड में ये हमारा क्या है, ये मटेरियल है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गोरखा आक्रमण का विश्लेषण करते हुए इनके प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो डायरेक्ट हमने साथियों ये सवाल यहाँ पर बच्चों को दिया था मटेरियल में और जो प्रैक्टिस कराई थी। उत्तराखंड में गोरखा, इस बैच की हम बाद में बात करेंगे कि ये कौन सा बैच है। उत्तराखंड में गोरखा आक्रमण के प्रमुख कारण और उनके प्रभाव की हमें चर्चा करनी है, डायरेक्ट सवाल। ठीक, अब आगे देखिए नेक्स्ट देखिए साथियों, इसमें यहाँ से जैसे पूछा गया कुली बेगार आंदोलन के जो स्थानीय से उत्पन्न जन असंतोष था, मतलब कुली बेगार आंदोलन पर हमें बताना है। तो कुली बेगार जो आंदोलन है उस पर विस्तृत चर्चा कीजिए, उसके कारण विस्तृत चर्चा का मतलब यहाँ पर हमने आपको कारण भी कराए हैं। ये देखिए कारण, इसकी आलोचना भी करी है और इसके हमने यहाँ पर आपको परिणाम भी कराए थे। तो हमसे जो अब इस एग्जाम में क्या पूछा गया है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो यहाँ से एक टॉपिक आराम से कवर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल गढ़वाल के प्रभुत्व पिता थे, उपरोक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। डायरेक्ट हमने सवाल करा है। गढ़वाल के परमार वंश शासक अजयपाल के प्रमुख कार्यों को बताते हुए अजयपाल की तुलना अशोक से की जाती है। तो ये भी हमने अजयपाल के बारे में डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए साथियों, उत्तराखंड के लोकगीत जागर सांस्कृतिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो देखिए जागर गीत पर वर्णन कीजिए, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, मात्र 4 अंक का है, ये हो जाएगा आराम से। आगे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, उत्तराखंड में महापाषाण संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल मलारी है, इसका विश्लेषण कीजिए। तो देखिए मलारी के गांव में हमने मलारी के बारे में हमने बताया, ये 4 नंबर का है, तो ये भी डायरेक्ट पेस्ट क्वेश्चन है। आगे देखिए, और जीएस पेपर 5 की अगर हम बात करें तो 25 सवाल आते हैं टोटल। जो 5 क्वेश्चन है वो शॉर्ट और बाकी जो है 10 क्वेश्चन 100 शब्दों के और 10 क्वेश्चन 150 शब्दों के। ठीक, 8 मार्क्स के और 10 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। तो लगभग 25 में से 19 सवाल डायरेक्ट जीएस पेपर 5 में आए हैं। ठीक है, बाकी आप देखिए, चिपको आंदोलन में गोरा देवी का योगदान दीजिए। तो गोरा देवी कौन थी, ये भी हमने कराया है, चिपको आंदोलन से संबंधित। आगे देखिए साथियों, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में पत्रकारिता के विकास के प्रमुख चरण बताने हैं। तो चरण हमें बताने हैं, विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए स्थानीय भाषा की पत्रकारिता का विकास क्रम क्या है, तो डायरेक्ट पेस्ट सवाल है, इसका विकास क्रम पर भी हमने चर्चा की है। इसके अलावा देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्रांतिकारी आंदोलन में उत्तराखंड के जनमानस की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका का वर्णन कीजिए, डायरेक्ट पेस्ट सवाल है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है लेकिन डायरेक्ट पेस्ट ही है। इसके अलावा और भी देखिए, 1940 के बजाय राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां क्या है, तो दोनों से आराम से आपको मॉडल आंसर से हो जाता। नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। अनियोजित नगरीकरण किस प्रकार उत्तराखंड में पहाड़ों के लिए खतरनाक है, स्पष्ट कीजिए। तो नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, उत्तराखंड में नगरीकरण के समक्ष चुनौतियां को बताइए और सुझाव दीजिए। डायरेक्ट इसका ये भी कॉपी पेस्ट सवाल डायरेक्ट है साथियों। ठीक है, आगे देखिए उत्तराखंड में राजनीतिक दबाव समूह की महत्ता पर विश्लेषण कीजिए। तो दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, उत्तराखंड में दबाव समूह का चर्चा कीजिए, डायरेक्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था के विभिन्न आयामों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था समझाइए, डायरेक्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी आंदोलन उत्तराखंड के जनमानस के लिए, अच्छा ये तो हमने करा दिया है। आगे देखिए, इसमें ये पेज दोबारा से इसमें आ गया है, चलिए कोई नहीं। उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बेहतरी के लिए उठाए गए कदम बताने हैं। तो हमने यहाँ पे कराया है, वर्तमान समय में जाति व्यवस्था में आने वाले परिवर्तन के कारण उत्तराखंड सरकार द्वारा जाति व्यवस्था को कम करने के लिए जो कार्य है वो बताइए। तो डायरेक्ट सवाल ये भी यहाँ से लगभग है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है कत्यूरी ने प्रशासन में एक सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रारंभ की। तो इसका विश्लेषण कीजिए। तो कत्यूरी वंश की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो डायरेक्ट ये सवाल है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंद वंश के शासनकाल में करने वाला अंतिम स्थानीय वंश था कुमाऊं पर, और इनके हमें बताने हैं पतन के कारण। तो देखिए डायरेक्ट इसमें पतन के कारणों को समझाइए, ये हमने इसमें डायरेक्ट कराया है। ठीक, आगे देखिए साथियों, उत्तराखंड सरकार द्वारा सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित संरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों पर हम व्याख्या करनी है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उठाए गए कदम, ये भी डायरेक्ट पेस्ट है। ठीक है, कुछ सवाल डायरेक्ट ही पेस्ट हुए हैं। आगे देखिए, उत्तराखंड में औद्योगिकीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो उत्तराखंड में औद्योगिकरण और उसके प्रभावों की वर्णन कीजिए, डायरेक्ट सवाल। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड में राज्य विधिक
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो उत्तराखंड में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का वर्णन कीजिए। डायरेक्ट सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये जीएस पेपर 1 का सवाल है और भारत की स्वतंत्र संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। डायरेक्ट पेश सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक सीमित बुद्धिजीवी आंदोलन में व्यापक जन आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने किया। बताइए। तो गांधीवादी व्यवस्था के दौरान विभिन्न स्तरों के राष्ट्रवादी आंदोलन सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था। विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। डायरेक्ट पेश सवाल है। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन से सवाल है। तो ये भक्ति आंदोलन से यहाँ पर हमने डायरेक्ट सवाल कराया हुआ है। और इसके अलावा देखिए, हिटलर की विदेश नीति में जर्मन साम्राज्य के विस्तार पर आधारित थी, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। इस पर परीक्षण करना है। तो ये भी देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करनी है और हिटलर की विचारधारा की व्याख्या करनी है। तो डायरेक्ट यहाँ से सवाल आपका पूछा गया है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय समाज, धर्म, राजनीति जानकारी के पुराण किस प्रकार सहायक है। तो पुराणों द्वारा भारतीय समाज पर, धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव कौन से हैं। तो देखिए डायरेक्ट साथियों, ये सवाल अब मैं ये सारी पीडीएफ मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल है हमारा यूके जीके ट्रिक्स, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पर और इसको आप देख सकते हैं। बाकी देखिए, लगभग आप देख रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और उनसे जुड़ी प्रमुख विशेषताओं की वर्णन करना है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, चर्चा कीजिए। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर कराया हुआ है। भारत में नगरीकरण से जुड़ी समस्याओं को बताना है। तो नगरीकरण की जुड़ी समस्याएं क्या हैं। तो देखिए, भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया से जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ है, उनकी विवेचना कीजिए। तो डायरेक्ट पेश सवाल है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, सांप्रदायिकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के मध्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथी द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा जो है प्रोत्साहित की जाती है। इसका वित्तपोषण क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करनी है। तो वही सवाल है लगभग घुमा फिरा के। ठीक। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश शासन के शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया। टिप्पणी कीजिए। तो दादा भाई नौरोजी से यहाँ पर हमने सवाल पूछा गया है। तो ये भी डायरेक्ट पेज से ही सवाल है। ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी, इससे मनरेगा से सवाल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबों को गरीबी कम करने का अधिकार देता है। टिप्पणी कीजिए। तो ये डायरेक्ट मनरेगा से यहाँ पर सवाल है। ठीक है। तो इस तरह से साथियों, ये पूरे देखिए, ये पूरी एक पीडीएफ है लगभग 85 पेज की। तो ये हम जो 85 पेज की ये जो पीडीएफ है, अब जैसे इसमें देखिए लिखा है, भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे, चुनौती और अवसर कौन से हैं। तो समावेशी विकास की अवधारणा को बताइए। तो डायरेक्ट ये आप पीडीएफ है, ये पूरी पीडीएफ है। तो ये इसमें प्रूफ है और 95 क्वेश्चन से ज़्यादा जो हमें मिले हैं। हो सकता है और भी हमसे बच गए हों कि 2-4 क्वेश्चन और भी आए हों। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ये अगर 95 क्वेश्चन भी आ रहे हैं 6 पेपर में, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है और काफ़ी बड़ी बात है। और सारे पेपर आप ये देख सकते हैं और इसको हम ये हिंदी के पेपर भी हमने यहाँ लास्ट में लगाए हैं और इसको हम जो है टेलीग्राम चैनल पर अभी अपलोड कर देंगे। और अब बात करते हैं साथियों बैच की कि किस बैच से आए हैं। ठीक है। तो 95 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन जो है किस बैच से आए हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 8 बैच हमने कवर कर दिए हैं। ये 8वां बैच था जिसका एग्जाम था। अब 9वां बैच हमने स्टार्ट किया है उत्तराखंड लोअर, और इस बार हमने इसमें लोअर पीसीएस भी, मतलब लोअर पीसीएस तो पहले भी रहता था, लेकिन इसमें आरओ का मेंस भी हमने जोड़ दिया है। ठीक है। तो इस बैच का अगर हम आपको समरी बताएं डिटेल में, आपको जानकारी जो अभी हम नंबर बताएंगे 9528, ये अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है 9528 33 47 22 पर, इस पर मिल जाएगी आपको। इस पर व्हाट्सअप कर देना तो आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा। और इसमें देखिए हम करते क्या है, डेली बेसिस पर क्यों बच्चे इसमें पास होते हैं, सफल होते हैं। तो उसका रीज़न ये है, पहला, डेली बेसिस पर साथियों हम आपको वीडियो क्लास देंगे। एक मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो क्लास क्या होगी, यूनिट के हिसाब से जो यूनिट होगी साथियों, यूनिट के हिसाब से टॉपिक सब टॉपिक के आधार पर आपको शॉर्ट नोट्स इसमें ही बनवाए जाएंगे। ठीक है, वीडियो क्लास में। तो वीडियो क्लास में जो यूनिट में, जैसे यूनिट मान लीजिए जीएस पेपर 5 है, जीएस पेपर 6 है, तो यदि जीएस पेपर आपका जो है 5 है, तो जीएस पेपर 5 में जो यूनिट दी गई है उसमें टॉपिक सब टॉपिक के आधार पर आपको जो है एक वीडियो क्लास मिलेगी। अब जो वीडियो क्लास आई है इसी के बेस पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब 2 क्वेश्चन के आपको साथ ही मॉडल आंसर ही मिलेंगे। अब वीडियो क्लास देख करके, शॉर्ट नोट्स बना करके, मॉडल आंसर देख करके आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं और ये फिर चेक भी होंगे।
प्लस आपको सारा मटेरियल जीएस पेपर 1 से लेके 6 तक का, एस से हिंदी का मटेरियल आपको दिया जाएगा, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको दी जाएगी। तो इसी फॉर्मेट पे लगभग 800 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे साथियों। जीएस पेपर 1 से लेके 6 तक। फायदा क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्यों पास होते हैं। एक तो उन्हें यूनिट वाइज शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, वीडियो क्लास मिल जाती हैं। इसके अलावा यूनिट वाइज उनकी सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए बच्चे पास होते हैं, यूनिट वाइज उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। डेली बेसिस पर, चूंकि इसमें लगभग 100 बच्चे जुड़ते हैं हर एक बैच में, तो लगभग रोज कॉपी जब अपलोड होंगी तो वो मोटिवेशन भी आता है। तो पढ़ाई की क्या है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और करंट अफेयर्स की मैगजीन हो या फिर इसके अलावा जो है जीएस पेपर 1 से लेकर 6, एस से हिंदी का हम पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा ये भी हम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा, जैसे हमने 800 क्वेश्चन गए हैं, 800 में से 70% अगर 80% लिख देता है, यानी कि 640 क्वेश्चन अगर वो लिख देता है पूरे साल में, और उसका सिलेक्शन मेंस में नहीं होता है, तो पूरी फीस इसकी वापस की जाएगी। और फीस इसकी इतनी है जितनी आपकी टेस्ट सीरीज की, जो दिल्ली में टेस्ट सीरीज होती है उनकी आधी जो फीस होगी केवल टेस्ट सीरीज की, हम तो पूरे बैच की फीस की बात कर रहे हैं, उतनी ही फीस है। और ज़्यादा बच्चे हम इसमें ऐड करते नहीं हैं, लगभग 4-5 दिन के अंदर ही 50 बच्चे इसमें ऐड हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हम करते नहीं हैं। देखिए कंटेंट आपको अगर हम बात करें, जैसे डे 3 का है, तो हम पहले आपको देखिए साथियों इस तरह से यूनिट हमने स्टार्ट की, यूनिट 1। तो यूनिट 1 हमने स्टार्ट की जीएस पेपर 5 की, तो उसमें हमने पहले आपको शॉर्ट नोट्स या वीडियो क्लास के माध्यम से ऐसे बनवा दिए। अब जो हमने पढ़ाया है उसी के आधार पर हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, ये रहे जैसे 2 क्वेश्चन के साथ ही फिर हम उसके मॉडल आंसर देंगे, जो मैंने भी आपको बताया, ये रहा मॉडल आंसर। ठीक है, मॉडल आंसर हम देंगे। ठीक, मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, और इंग्लिश के ही ज़्यादा बच्चे पास होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों का ये बैच है। और इस तरह से आपको लिखने हैं, समझ करके, शॉर्ट नोट्स बना करके, वीडियो देख करके और मॉडल आंसर पढ़ करके, और इस तरह से आपकी क्या होगी, कॉपी चेक होगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, हिंदी के जोन में यहाँ पे आपको कॉपी लिखनी है। और इतने सारे बच्चे देखिए लोअर में भी हमारे पास हुए, आप ये देखिए इतने सारे रिजल्ट्स हैं कि सर हमारा हमने बैच लिया था, हमारा सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा देखिए हमने बैच लिया था, हमारा सिलेक्शन हो चुका है लोअर पीसीएस में। तो लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, तो ये देखिए इतने सारे बच्चे का सिलेक्शन है, सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ये सारे लगभग 21 से ज़्यादा बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, लोअर अपर में भी, अपर वाले में भी। और इनके हमने मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए थे। बाकी आप जब इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो मेंस के साथ इसमें इंटरव्यू भी कवर होगा, यानी कि एक इंटरव्यू प्रोग्राम में आपको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मॉक इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, 9528334722। ये तो हुआ मेंस बैच की बात। जो प्रीलिम्स बैच है साथियों, जो प्री बैच है, ये आपका चलेगा एप्लीकेशन पर, जो कि अभी चल रहा है। तो जो एप्लीकेशन पर चलेगा इसकी फीस आपकी अलग से कटेगी, मतलब एप्लीकेशन पर ही। और जो मेंस बैच है ये क्यूआर के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में ये बैच चलता है, क्योंकि एप्लीकेशन पर कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम इसे चलाते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूआर के माध्यम से मेंस की फीस, और जो एप्लीकेशन है उत्तराखंड जी के वेरी सी ट्रिक्स के नाम से ही प्ले स्टोर पर, तो यहाँ पर एप्लीकेशन पर इसकी फीस कटेगी प्री वाले बैच की। इसके लिंक हम दे देंगे, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे जो बच्चा नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा, मानकर चलिए हमारे पास इतने बच्चों का डाटा रहता है, वो बच्चा फेल ही होना है, तो वो पढ़ाई ना करे तो बेहतर है। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद कोई भी मेंस की तैयारी नहीं होती है, नोटिफिकेशन से पहले ही मेंस की तैयारी होती है। और ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि 2 महीने तैयारी की और हो गया, तो कम से कम इसमें 1 साल देना होता है। नोटिफिकेशन से पहले ही आपको मेंस की तैयारी लगभग 50 से 60% पूरी कर लेनी है। नोटिफिकेशन के बाद फिर प्रीलिम्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है 70%, और फिर मेंस पर आपको 30%। जब प्रीलिम्स का 1 महीना रह जाएगा तो प्रीलिम्स पर 100%, और फिर जब आपका प्री हो जाएगा तो फिर तुरंत 100% और फुल लेंथ टेस्ट पर आपको आ जाना है। चलिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ये जो 95 क्वेश्चन है मैंने मैक्सिमम आपको बता ही दिए हैं, दिखा भी दिए हैं स्टार्टिंग में। और जो 95 क्वेश्चन है ये हमारी पीडीएफ आपको अभी हम डालेंगे यूके जीके ट्रिक्स पर, और जो कमेंट बॉक्स में नंबर भी है और इस चैनल का लिंक भी होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बाद में बहुत बहुत धन्यवाद।